जेईई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। ऐसे क्वेश्चन 2019 में कई सारे आए। मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम 5-6 तो आ चुके हैं इस टाइप के 2019 में। इसमें ये कह रहे हैं probability ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/10, the least number of shots required so that the probability of hitting the target at least once is greater than 1/4। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 है। तो अगर टारगेट हिट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/10, क्योंकि हम दोनों का सम करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर n नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड है, तो 1 माइनस एक बार भी हिट ना हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 की पावर n, और ये होगा ग्रेटर देन 1/4। मैंने यहां लिख लिया 1 माइनस एक बार भी हिट ना हो, क्योंकि जैसे अगर हम देखें मैंने अगर n टाइम्स की बात कर रहे हैं तो ये n टाइम्स मैंने मान लिया यहां पर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग कितनी है 1/10, तो ये हो जाएगा यहां पर ये n टाइम्स है तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9/10, और 9/10 ये है n टाइम्स, तो 9/10 ये यहां से यहां तक हो गया n टाइम्स ग्रेटर देन 1/4। तो 1 माइनस 9/10 की पावर ये हो जाएगा n और ग्रेटर देन 1/4, वही लिख दिया यहाँ पर। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4 ग्रेटर देन ये हो जाएगा 9/10 की पावर n। तो 3/4 ग्रेटर देन 9 की पावर n और डिवाइडेड बाय 10 की पावर n, तो 3 इंटू 10 की पावर n और ग्रेटर देन 4 इंटू 9 की पावर n, ये आ गया। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे कि अगर हम 1 पुट करें तो जैसे आप n इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 ग्रेटर देन, और यहाँ पर हो जाएगा 36, ये तो गलत हो गया। ऐसे अगर हम n इक्वल टू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100 और ग्रेटर देन ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 81, तब भी ये गलत हो गया। अगर हम n इक्वल टू 3 पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4 इंटू, और 9 की पावर 3 करोगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये कैसा हो गया, अब ये सही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 आएगी। और अपने को क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शॉट्स चाहिए, तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा।